हाँ भाई, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में अपनी बात चल रही थी कि आइडियल गैस की जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करें अपन, जिसमें से 3 क्वांटिटीज अपन ने प्राप्त कर ली थी। उसके आगे की बात करता हूँ। नंबर 4 जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है उसकी बात होगी केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस, इनका जो रिलेशन है किसके साथ, सिग्मा के साथ, वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। वी नो दैट माइनस म्यू अपॉन टो, माइनस उस साइड में लगा दो लगाना चाहो तो, यह लिखा फिर डेल सिग्मा अपॉन क्या लिखूं, डेल एन। कांस्टेंट किसको रखना चाहिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। इसमें जो बच गए 3 क्वांटिटीज हैं ई, वी और एन, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका। तो ये लिखा ई और वी। अपन लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग, और फिर लिखा वी अपॉन एन और ई अपॉन एन की पावर 3/2, और ये लिखा था 4 पाई एम अपॉन 2h क्यूब की पावर 3/2, और फिर बाद में लिखा था 5/2 एन, ऐसे लिखा था। बात क्लियर हो गई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले के अंदर अपन ने लिखा होगा एन लॉग, ये लिखा वी बाई एन, और इसकी जगह पर आपको प्राप्त हो सकता है 2 पाई एम के टी अपॉन 2 पाई एम के टी अपॉन एच क्यूब की पावर 3/2, ऐसे भी लिखा होगा, और 5/2 एन। ये कैसे है, ये आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो कि इस फॉर्मूले के अंदर ई की जगह पर आप लिखोगे 3/3/2 एन के टी, ये लिखोगे तो ये क्वेश्चन आपके पास में फाइंड आउट हो जाएगी। फिर बाद में एक स्टेप आप और नहीं याद कर सकते हो, ये जो है इसको क्या लिखेंगे, देखो एन लॉग, ये लिखा वी बाई एन, और ये आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा की पावर 3, इसको लिख दिया। यहाँ पे लेमडा जो है ये थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है ना, और ये इसके इक्वल है। आप करके देखना कैसे लिखा, देखो 1 अपॉन लेमडा की पावर 3 किसको लिखा मैंने, 2 पाई एम के टी अपॉन एच की क्यूब की पावर 3/2। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में ये आपका लेमडा इक्वल टू ये आ गया। ये लिखा एच स्क्वायर है, तो आपका एच अपॉन 2 पाई एम के टी का रूट, इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपकी कहलाती है थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ये एक अलग से थोड़ी सी बात की है, अपना काम तो यहाँ से है मात्र। तो आप इसको देखो ऐसे लिखोगे हम प्लस 5/2 एन कर दिया, ये भी आपने कर लिया। v अपॉन एन की जगह पर, चलिए एक बार इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सिग्मा इक्वल टू एन तो बाहर है ही, तो ये आ गया आपका log v, ये क्या आ गया log v माइनस log n, फिर बाद में यहाँ क्या लिखूँ, माइनस log लेमडा की पावर 3, और ये बंद कर दिया 5/2 और n आ गया। ये भी याद हो गया सबके। इसके बाद में जब बात करूं, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस म्यू अपॉन टो इक्वल टू डेल सिग्मा अपॉन डेल एन था, तो यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n और ये भी n है, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से लिखूंगा तो log v
अरे भाई थोड़ी देर पहले लिखा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एन के रेस्पेक्ट में, बाकी जो क्वांटिटी है वो सारी क्या है, कांस्टेंट हैं, तो ये आ गया। फिर इसका करूँगा एन का करने पे तो जाएगा log n, और log n का करूँगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/n, n से n कैंसिल। फिर यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा -log λ⁴ आया नहीं है अपना। इसके बाद जो अपन बात करते हैं, और इसका कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। एक बार ये क्या कर रहा हूँ, ये देखो थोड़ा सा, -μ/τ इक्वल टू है डेल सिग्मा अपॉन डेल n, और E और V हैं वो कांस्टेंट हैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, n का 1 हो गया तो log v का 0 हो जाएगा, तो वो आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ से n का करूँगा तो log n का करूँगा तो n इंटू 1/n -1 हो जाएगा। यहाँ से n का 1 करके log λ⁴ आ जाएगा और 5/2, तो ये आपको प्राप्त होगा। देखो log लिखा v/n, ये सारे लिख देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये लिखा v/n और 1/λ⁴, और ये आ गया +3/2। इसके बाद देखो अपन लोग जानते हैं, थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि PV इक्वल टू क्या होता है n टो, तो v/n इक्वल टू τ/p, तो यहीं से आपका क्या प्राप्त हो गया, log ये आ गया τ/p और 1/λ⁴ और +3/2, ठीक है मेरे हिसाब से। या फिर इसको ऐसे लिखूँ μ/τ इक्वल टू log, और ये क्या हो गया आपका p λ⁴/τ -3/2। इसको टो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करें टो इधर आ जाएगा, टो ये भी आ जाएगा। ये आपका आ गया टो log p और प्लस टो log λ⁴/τ और -3/2 और टो, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टो log p प्लस फंक्शन ऑफ टो। कहने का मतलब है केमिकल पोटेंशियल आपने प्राप्त कर लिया है। किसका उपयोग करते हुए, ये आपने उपयोग किया है, स्टैटिकल एंट्रोपी का उपयोग किया है। स्टैटिक एंट्रोपी कौन सी है, सिग्मा है। अगर थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी निकालना हो तो आप क्या निकालोगे, S, और S आपका क्या होता है, S इक्वल टू K सिग्मा होता है। ये सारी बात अपन ने कर ली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, एक नाम आता है, इम्पोर्टेंट भी है अपना परीक्षा में, गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स के अंदर, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर अपन केवल ये करेंगे कि गिब्स पैराडॉक्स होता क्या है, ठीक है ना। इसको रिमूव कैसे करते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, दो आइडियल गैसों को मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेज, बस इतना ही काम है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, n log, और क्या लिखा आपने, v/n लिखा था ऐसे कुछ, और ये लिखा था, अगर t की टर्म्स में लिखूं तो 2πm kT/h²⁴ ये लिखा है, प्लस 5/2 और n बार बार लिखा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या थोड़ा गौर करना, n log, देखो log v, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 3/2 log t को अलग कर लिया, ठीक है। अरे t की पावर 3/2 तो इधर आ जाएगा ना, अलग हो गया अपना। बाकी बची हुई जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको मैं C में ले रहा हूँ। किस में ले रहा हूँ, C के अंदर लिया जा रहा है। अब अपन दो गैस कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर टू गैसेज जिनका
एक तो ले लिया ए और दूसरी ले ली बी ले ली। माना कि इनका वॉल्यूम वी ए और वी बी है। नंबर ऑफ पार्टिकल आपके, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एक गए वॉल्यूम तो ये ले लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल एन ए और एन बी हैं, एन ए और एन बी है, ये भी हो गया। फिर बाद में लेट टेम्परेचर सेम है, टी ए इक्वल टू क्या है, टी बी इक्वल टू टी है, ये मान लेते हैं शुरुआत में, ठीक बात है। तो इसकी जो थर्मल एंट्रोपी है वो फाइंड आउट करो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एस, और एस इक्वल टू क्या लिखूंगा, एस ए प्लस एस बी, यानी पहली गैस की एंट्रोपी प्लस दूसरी गैस की एंट्रोपी। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोग जानते हो एस इक्वल टू के सिग्मा होता है, तो यहीं से लिखा जाता है के सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी लिख सकता हूँ। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, यहाँ से पुट करूँगा, थोड़ा ध्यान देना। तो ये आपके पास में क्या आ गया, एन, इसको ऐसे के तो बाहर लिखा, पहली गैस के लिए लिखूंगा एन ए लॉग वी ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में प्लस 3/2 एन ए लॉग एन ए है भाई ये, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, एन ए को बाहर निकाल लेता हूँ, ये लिखा के एन ए, फिर ये लिखा लॉग वी ए प्लस 3/2 लॉग टी और प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, 3 मिनट और लगे, 3 मिनट बाद में ये हो गया। फिर बाद में प्लस सेकंड वाले के लिए लिखें के एन बी, और ये लिखा लॉग वी बी प्लस 3/2 लॉग टी और प्लस कांस्टेंट। ये आपके पास में टोटल एंट्रोपी आ चुकी है, ठीक है ना। फिलहाल तक अपन ने मिक्स नहीं किया है, दो गैसें ली जिनका टेम्परेचर सेम लिया है। पहले टोटल एंट्रोपी अगर निकालनी हो तो ऐड कर, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है, फुलफिल करती है, तो दोनों को लिखा और ये आपके पास में आ गया। नाउ वी मिक्स कर दो, चलो यहाँ लिखता हूँ, नाउ वी मिक्स द गैसेज। देखो पहले सपोज करो इस वॉल्यूम के अंदर आपकी गैस नंबर ए थी और इसके अंदर गैस नंबर कौन सी थी, बी थी। इसका वॉल्यूम कितना था, वी ए था, और इसका कितना था, वी बी था। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आपके एन ए थे और इसमें कितने थे, एन बी थे। इसका टेम्परेचर आपने टी लिया था और इसका क्या ले लिया, टी ही लिया था। अब इनको मिक्स कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ये दोनों यूं प्राप्त हो जाएंगे, इसको हटाना है तो बीच के भाग को। तो वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम है, इसमें गैस ए भी है प्लस गैस कौन सी है, बी भी है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम टोटल हो जाएगा वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर है थोड़ी सी बात करते हैं, देखो लेट एन ए इक्वल टू एन बी है, अपनी सुविधा के लिए दोनों को इक्वल ले लिया। अगर ऐसा करते हैं तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, अगर डैश लिखूं तो वो आएगा आपका वी ए प्लस वी बी। मान लिया कि ये भी दोनों बराबर हैं तो v प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2v हो जाएगा। तो टोटल एंट्रोपी क्या लिखूं, वो लिखा जाएगा एस ए बी। इसको भी मैं ऐसे भी लिख सकता था, कोई खास बात नहीं है। तो करवाओ, फिर बाद में क्या करना चाहिए मेरे को, वही दोबारा के सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है। अब दोनों को इक्वल लिया है तो इनकी जगह तो एन लिखूं, तो आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, के एन, फिर बाद में ब्रेक पहले वाले का काम कर रहा हूं, लॉग वी ए की जगह क्या लिखूं, पहले ये गैस थी इतने वॉल्यूम में थी तो वी ए लिखा, अब इतने में आ सकती है तो वी ए प्लस वी बी यानी 2v लिख सकते हो। तो ये लिखा मैंने 2v प्लस 3/2 लॉग टी, 3/2 लॉग टी, और प्लस ये क्या लिखा कांस्टेंट। दूसरे वाले के अंदर भी के एन और ये आ गया लॉग 2v और फिर प्लस 3/2 लॉग टी प्लस कांस्टेंट।
अगर इनको दोनों सेम है तो यह आ जाएगा 2kn log 2v प्लस 3/2 log t प्लस c। अब यहाँ अगर बात करें तो 2n टोटल पार्टिकल थे, n फर्स्ट वाले के लिए और n सेकंड वाले के लिए, तो यह आपका आ गया। इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ k, चलो एक बार रुको, 2kn, तो ये लिखा log 2 प्लस log v और 3/2 log t प्लस c आ गया। इसको आगे अलग लिखूँगा तो यह आ गया आपका, देखो 2kn log v प्लस 3/2 log t प्लस कांस्टेंट, और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई 2kn और log 2, यह आ गया अपना, या n के लिख दो। अब देखो शुरुआत में जो एंट्रोपी लिखी थी उसमें केवल ये टर्म थी, केवल ये टर्म थी। यहाँ जब अपन ने गैस को मिक्स किया तो एक ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, और इसी को बोलते हैं गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं। इसका रिमूविंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।